नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस रहस्य और रोमांच से भरी यात्रा में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ डैन ब्राउन की मशहूर और चर्चित कृति द डा विंची कोड। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि सदियों से छिपे रहस्यों, गुप्त समाजों और पवित्र ग्रेल की खोज का एक ऐसा सफर है जो आपके मन और सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ पेरिस की गलियों से लेकर यूरोप के किलों और चर्चों तक, उस सच की तलाश में जिसने पूरी दुनिया की नींव को हिला कर रख दिया। रात का अंधेरा, पेरिस का मशहूर लूव्र म्यूजियम बंद है। विशाल हॉल में सन्नाटा पसरा है। तभी भागता हुआ दिखाई देता है एक बूढ़ा आदमी, जैक्स सोनियर, लूव्र का क्यूरेटर। उसका पीछा कर रहा है एक ठंडे चेहरे वाला सनकी व्यक्ति, साइलस। सोनियर जानता है उसके पास एक ऐसा रहस्य है जिसे गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। वो कमरे में घुसता है और आखिरी सांसों में दीवार पर खून से लिखता है कुछ अजीब नंबर, एक वाक्य, और अपने शरीर पर बनाता है एक पेंटाग्राम और दम तोड़ देता है। यह कोई सामान्य मौत नहीं थी, यह थी एक संकेत छोड़ती हुई हत्या। उसी रात प्रसिद्ध सिम्बोलॉजी प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन पेरिस के एक होटल में ठहरे हैं। आधी रात को एक फोन उन्हें नींद से जगाता है। पुलिस आपसे तुरंत मिलना चाहती है। लैंगडन को बताया जाता है कि लूव्र के अंदर एक हत्या हुई है और मृतक लैंगडन से मिलने वाला था। पुलिस अधिकारी कैप्टन फाश और लेफ्टिनेंट कॉलेट उन्हें लेकर म्यूजियम पहुंचते हैं और चुपके से लैंगडन की जेब में एक ट्रैकर डाल देते हैं। पुलिस को शक है कि हो न हो सोनियर का कातिल लैंगडन ही है। सोनियर का शरीर देखकर लॉन्गडन सन्न रह जाता है। उनका शरीर विट्रूवियन मैन की मुद्रा में फैला हुआ था और पास में खून से एक कोड लिखा था, साथ ही अंकों की एक अजीब श्रेणी। लैंगडन को महसूस होता है ये कोई शैतानी पूजा नहीं, ये एक संदेश है, किसी बुद्धिमान दिमाग द्वारा छोड़ा गया। कुछ ही देर में वहां आती है सोफी नेव्यू, पुलिस की क्रिप्टोग्राफर और सोनियर की पोती। वो चुपके से लैंगडन को बताती है, पुलिस को मत बताना, मेरे दादाजी ने ये संदेश आपके लिए छोड़ा था। फिर वो दिखाती है एक छिपा संदेश जो केवल यूवी लाइट से दिखता है, फाइंड रॉबर्ट लैंगडन। सोफी समझ जाती है कि पूरी फ्रेंच पुलिस लैंगडन को हत्यारा मान चुकी है और अब वो नहीं बचेगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए वो लैंगडन की जेब से ट्रैकर निकालकर बाहर फेंक देती है ताकि पुलिस को लगे कि वो दोनों वहां से भाग गए हैं। दोनों म्यूजियम के अंदर एक पेंटिंग के पीछे छुपी चाबी जैसी वस्तु को ढूंढते हैं जिस पर अजीब सा प्रतीक बना है। सूफी को याद आता है ये चाबी प्रायरी ऑफ साइन नामक गुप्त संगठन से जुड़ी है, वही संस्था जो सदियों से होली ग्रेल नामक रहस्य की रक्षा करती आई है। वे दोनों पुलिस को चकमा देकर म्यूजियम से भाग निकलते हैं और अब उनके पास है वो चाबी जो शायद दुनिया के सबसे पुराने रहस्य को खोल सकती है। चाबी उन्हें ले जाती है ज्यूरिक डिपॉजिट बैंक ऑफ पेरिस में। वहां एक गुप्त लॉकर खुलता है और उसमें होता है एक क्रिप्टेक्स, पत्थर और धातु से बना बेलन के आकार जितना यंत्र। इसके अंदर एक पपीरस बंद है जिसे खोलने के लिए सही पासवर्ड चाहिए। गलत कोड डालते ही अंदर का सिर का कागज नष्ट कर देगा। क्रिप्टेक्स पर एक पहेली लिखी है जो होली ग्रेल से जुड़ी है। अब उनके पास सवाल है, होली ग्रेल आखिर है क्या? एक प्याला या कुछ और? लैंगडन और सोफी शरण लेते हैं एक अमीर ब्रिटिश इतिहासकार सर ली टीबिंग के घर। टीबिंग सदियों से ग्रेल के रहस्य का अध्ययन कर रहा है। वो बताता है, होली ग्रेल कोई प्याला नहीं, वो मैरी मैगडेलन है, यीशु की पत्नी। यीशु और मैरी की एक संतान थी। चर्च ने इस सच्चाई को छिपा दिया। ग्रेल दरअसल उस वंश की कहानी है जो अब भी जिंदा है। सूफी चौंक जाती है, क्या उसका परिवार इस वंश से जुड़ा है? टीबिंग का ज्ञान लैंगडन को हिला देता है, पर जल्द ही कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक साइलस टीबिंग के घर में घुसकर उन पर हमला करता है। लैंगडन और सूफी किसी तरह उसे पकड़ लेते हैं। टीबिंग की मदद से वे इंग्लैंड के लिए उड़ान भरते हैं। क्रिप्टेक्स को खोलने की कोशिश करते हैं और उसमें लिखा एक नया क्यू मिलता है, इन लंडन लाइज अ नाइट, अ पोप इंटर्ड। अब उन्हें जाना है टेम्पल चर्च जहां नाइट्स टेम्पलर दफन है। तीनों लंदन उतरते हैं लेकिन साइलस भाग निकलता है। उधर पुलिस भी लैंगडन के पीछे है। टेम्पल चर्च पहुंचने पर पता चलता है कि किसी और ने क्रिप्टेक्स हासिल कर लिया है, वही रहस्यमय व्यक्ति जिसे द टीचर कहा जाता है। वो साइलस को गुमराह कर रहा है और सबको एक दूसरे से टकरा रहा है। धीरे धीरे ये राज खुलता है कि टीचर कोई बाहरी नहीं बल्कि टीबिंग खुद है। वो चाहता था कि ग्रेल की सच्चाई सबके सामने आए और इसके लिए उसने हत्या, झूठ और साजिश सब रचे। लैंगडन को क्रिप्टिक्स खोलने का एक मौका दिया जाता है। वह संकेतों से समझता है कि पासवर्ड एप्पल है, न्यूटन के संदर्भ में जो ज्ञान का प्रतीक था। वह क्रिप्टेक्स हवा में उछाल देता है। टीबिंग क्रिप्टिक्स को पकड़ने की कोशिश में गिर जाता है और वहां पुलिस आ जाती है। टीबिंग पकड़ा जाता है। साइलस और बिशप दोनों घायल होकर मर जाते हैं। रहस्य खत्म नहीं होता। अब भी ग्रेल किसी असली जगह अनजान है। क्रिप्टिक्स में मिला अंतिम क्लू लैंगडन और सोफी को स्कॉटलैंड के रोजलिन चैपल ले जाता है।
वहाँ सोफी को अपने बचपन की यादें लौटती हैं और उसे पता चलता है कि वही मैरी मैगडेलन के वंश की आखिरी जीवित कड़ी है। वो अपनी दादी और भाई से मिलती है जो वर्षों से छिपकर इस विरासत की रक्षा कर रहे थे। ग्रेल वास्तव में वही वंश है, द ब्लड लाइन ऑफ जीसस। लैंगडन पेरिस लौटता है। वह लूव्र के पास इन्वर्टेड पिरामिड में नीचे झुककर देखता है। कांच के नीचे एक पत्थर का टुकड़ा जो किसी कब्र का प्रतीक लगता है। वो धीरे धीरे घुटने के बल झुकता है और बुदबुदाता है, द होली ग्रेल इज बीनीथ मी। रात के सन्नाटे में वो महसूस करता है कि रहस्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है एक नई खोज का युग। द डा विंची कोड सिर्फ रहस्य नहीं, बल्कि धर्म, इतिहास और मानवता के बीच की लड़ाई है। कहानी दिखाती है कि कैसे ज्ञान को छिपाया जा सकता है, लेकिन सच्चाई को नहीं रोका जा सकता। हर प्रतीक, हर पेंटिंग, हर कोड एक सवाल उठाता है, अगर सच्चाई ईश्वर की है तो डर किस बात का। तो दोस्तों, ये थी द डा विंची कोड की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसने हमें सिखाया कि सच चाहे कितना भी गहरा क्यों ना दबा हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये नरेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा रोमांचक लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए और भी रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आऊँ तो अपने प्यार से मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए रहस्य और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।